हेलो व्यूवर्स, आप सबको आशा आइडियल कुकिंग में स्वागत है। आज हम दूसरे दिन की तरह एक नया रेसिपी लाई हूँ। वो रेसिपी है हरा मटर की कचौरी। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट है ये रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। हमने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया। उसी में 1 चम्मच अजवाइन हम हाथों से इस तरह से क्रश कर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी हम उसमें डाल देंगे। इन मैदा को हम नमक और अजवाइन के साथ मिला लेंगे। इसी तरह हमने मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 10 चम्मच के करीब तेल। तेल डालने के बाद इनसे अच्छी तरह से हम मिलाकर मयान देंगे इन आटे को। इसी तरह हम मिलाते रहेंगे और इसे एक परफेक्ट मयान देंगे। तो हमने इसी तरह 3-4 मिनट इसे मिलाया और परफेक्ट मयान भी दे दिया। तो अब हम इन आटे को चेक करेंगे इसका परफेक्ट मयान हुए या नहीं हुए। तो इसका मुट्ठी बांध कर हम देख लेंगे। अगर मुट्ठी आसानी से बांधे तो परफेक्ट मयान हुए। अगर नहीं बांधे तो उसमें थोड़ा तेल डालकर उसका परफेक्ट मयान दीजिए। तो आसानी से मुट्ठी बांध रही है हमारी, तो परफेक्ट मयान हो गई। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। हम एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इसी तरह हम इन आटों को 7-8 मिनट तक गूंद लेंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो हमने डो बना लिया। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए एक साइड में रखेंगे। तो उसी बीच हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला के लिए हमने यहाँ पर लिया 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा और उसी के साथ 4 सूखे मिर्च हमने ले लिया। ये साबुत मसाला है। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इन मसाला का एक दरदरा पाउडर हम बना लेंगे। हमने दरदरा पाउडर बना लिया। अब हम इन्हें एक प्लेट में डाल देंगे। तो प्लेट में हमने निकाल लिया। उसी ग्राइंडिंग जार में हमने 1 कटोरी हरा मटर लिया। वही मटर हम इसमें डाल दिया और इसका भी हम दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो दरदरा पेस्ट हमने बना लिया और देखिए किस तरह की हमने पेस्ट बना लिया। हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाया। तो अब हम इन्हें एक साइड में रखेंगे और स्टफिंग के लिए तैयारी करेंगे। पैन में हम 4 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और उसमें दरदरा कुटे हुए जो मसाला है वो भी हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हम 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो 2 मिनट हमने इसे भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच के करीब बेसन, 2 चम्मच और 1 चम्मच, 3 चम्मच हमने बेसन डाल दिया। अब हम इन मसाला और बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक कि इसका खुशबू नहीं आए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। इसी तरह इसका देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और तेल भी छोड़ रहा है। तो लगभग हो रहा है हमारा बेसन भुनाई। तो हमारा बेसन भी भुनाई हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे वो पिसे हुए हरा मटर। हरा मटर हमने यहाँ पर डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इन मसाला के साथ। मसाला के साथ हमने इन मटर को मिला लिया इसी तरह और इसे भूनेंगे भी हम 2 मिनट। इसी तरह मिलाते मिलाते हम भूनते रहेंगे इसे 2 मिनट के लिए। तो हमने 2 मिनट तक इसे भून लिया और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को भी इन मटर के साथ मिला लेंगे इसी तरह। अब हम सूखे मसाला में डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर
आधा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन मसाला को इन मटर में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, इसका नमी ख़त्म होने तक। इसी तरह मिलाएंगे और भूनते रहेंगे। तो इसका नमी भी ख़त्म हो रहा है, देखिए। तो ये अच्छी तरह से भुन गई। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। गैस हमने बंद कर दिया और 20 मिनट बाद इन आटे को थोड़ा सा गूंद लेंगे इसी तरह। तो हमने इसी तरह गूंद लिया। अब हम इसे लोई के आकार में काट लेंगे इसी तरह। आप आपकी हिसाब अनुযাयी आप काट लीजिए, आपका मर्जी। जितने आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उसी हिसाब से आप काट लीजिए। हमने इसी तरह काट लिया, सारे हमने काट लिया। अब हम उसी से एक पेड़ा हाथ में इसी तरह घुमा लेंगे और इसका उंगली के मदद से इसी तरह हम फैला लेंगे और एक पूरी का शेप हम इसी तरह देंगे और हाथ में इसे फैलाकर हमने जो स्टफिंग बनाया वो स्टफिंग की एक लड्डू बना लेंगे। वो लड्डू हम इसके बीच में रखेंगे। हमने एक कटोरी जैसा बना लिया और उन्हीं कटोरी में हम स्टफिंग के लड्डू रखेंगे। इसी तरह हमने रख दिया। अब हम किनारों इस तरह से पकड़ लेंगे और इकट्ठा करेंगे। इसी तरह हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इसे 2 बार घुमा देंगे, इसी तरह घुमाकर उसमें दबा देंगे। इसी तरह हमने उसका मुंह भी बंद कर दिया। दबा दबा कर हाथों से इसी तरह से हम इसे दबा देंगे और कचौरी की शेप इस तरह से हम दे दिया। तो इसी तरह से हमने कचौरी बना लिया हाथों में। अब हम आपको बेलन से बेलकर कचौरी बनाना दिखा देती हूँ। इसी तरह हमने बेलन से बेल लिया, छोटी आकार पेड़ा लिया और छोटी सी पूरी जैसा हम बना लिया। सेम मेथड से बीच में उसी तरह हम स्टफिंग रखे और इसका किनारा इसी तरह से पकड़ लिया और इकट्ठा करेंगे इसी तरह से। तो हमने इसी तरह से इकट्ठा भी कर लिया। फिर हम इसमें 2 बार घुमा देंगे, इसी तरह घुमा दिया, फिर उसमें दबा देंगे। इसी तरह उंगली की मदद से दबा दिया। अब हम इसे बेलन से हल्की हाथों से बेल लेंगे। हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, दबा नहीं देंगे, नहीं तो फटेंगे। तो इसी तरह हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो हमने देखिए कितनी आसानी से कचौरी की शेप दे दिया। आपको जिस तरीके से पसंद है उसी तरीके से आप बना लीजिए। तो इसी तरह हमने सारे कचौरी बना लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल हमारी मीडियम हीट में है और उसी में एक एक कर रखेंगे। ये कचौरी जितने आए उतनी ही हम इसमें रखेंगे। तो हमने फ्लेम भी मीडियम रखा। देखिए किस तरह से गुब्बारों की तरह फूल गया। तो अब हम इसे पलट देंगे। इसी तरह हमने पलट दिया। अब हम इसे 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम में इसी तरह से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हम फ्लेम ज़्यादा नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। कचौरी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम हलवाई जैसे परफेक्ट कचौरी बनके तैयार हुए घर में। इतनी आसानी से हमने बना लिया। आप भी बना लीजिए और इसका स्वाद लीजिए। इसी तरह सारे कचौरी हम तैयार कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।